नमस्कार साथियों, आपका फिर से हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म श्री नर्सिंग क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपने मिशन 50 सीरीज की एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कंगारू मदर केयर। ये बच्चों क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, आज की क्लास में पूरी बने रहिए और इस क्लास को एंड तक देखिए, ताकि कंगारू मदर केयर के बारे में आपको आसानी से हर एक चीज समझ में आ जाए। और ये कंगारू मदर केयर क्यों होता है, क्यों किया जाता है, क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस प्रोसीजर को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, किस बच्चे में आपको कंगारू मदर केयर करना चाहिए, किस बच्चे में आपको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है? कंगारू। ये क्या है बच्चों? इस एनिमल का क्या नाम है? कंगारू। आप देख रहे होंगे बच्चों, ये कंगारू क्या है कि ये एनिमल क्या कर रहा है, अपने बच्चे को यहां पे अपने बॉडी के अंदर एक जगह होता है, एक स्पेस होता है इस कंगारू की बॉडी के अंदर। और इस कंगारू, ये जो मदर है कंगारू की, ये अपने बच्चे को अपने बॉडी से चिपका करके अपने अंदर इसको अच्छे से रखी हुई है, सेफ रखी हुई है। ठीक इसी प्रकार ह्यूमन के अंदर भी वैसे बच्चे जिनका बर्थ वेट कम हो, या फिर जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, प्रीमेच्योर बेबी यानी कि वैसा बच्चा जो समय से पहले ही जन्म ले लिया हो, यानी कि जिसको प्री टर्म बेबी भी बोलते हैं या फिर प्रीमेच्योर बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ह्यूमंस के अंदर भी हम क्या करते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके उस बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं, उस बेबी के बीच में एक अफेक्शन क्रिएट करते हैं और उसको पोषण देने का काम करते हैं बच्चों। और साथ साथ अगर बच्चे का वेट कम है तो वो कंगारू मदर केयर के माध्यम से हम क्या करते हैं बच्चों कि वेट को भी गेन करवा देते हैं। बच्चे का वेट भी गेन होता है और साथ साथ क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी मां करवाती है, ताकि बच्चे का जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, सारा कुछ मिलता रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, इस इमेज में एक मदर अपने बच्चों को कंगारू मदर केयर प्रोसीजर कर रही है। और इसमें बच्चों जरूरत नहीं है, अगर किसी किसी केस में फीमेल यानी कि मदर एबल नहीं है, मदर जो है सो करने के योग्य नहीं है, या फिर मदर सिवियर उसको डिजीज हो गया है, या फिर वो बेहोश हो गई, या फिर उसके साथ कोई इन्फेक्शन लग गया, या फिर वो स्टेबल नहीं है। तो बच्चों स्टेबल मदर अगर नहीं है बच्चों, तो उस केस में कोई भी स्टेबल जो गार्जियन है, उस घर के जो गार्जियन होते हैं बच्चों, उनको बेहतर काउंसलिंग कर दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया जाता है। जो भी फोटो वीडियोज एवी एड्स के माध्यम से हम उसे एजुकेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को, और वो भी कंगारू मदर केयर की प्रोसीजर को आसानी से करवा सकता है। तो बच्चों, इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड का मदर है। कौन है बच्चों? मदर है। और ये बच्चों ये फादर हैं। जरूर नहीं है बच्चों कि मदर एंड फादर ही करवा सकते हैं, घर के कोई भी सदस्य जो स्टेबल हैं वो बिल्कुल कंगारू मदर केयर प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने समझा कि कंगारू मदर केयर प्रोसीजर होता क्या है और इसको क्यों किया जाता है, किस केस में किया जाता है, आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों। इसका डेफिनेशन ऑफ कंगारू, डेफिनेशन ऑफ कंगारू मदर केयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों KMC के भी नाम से जान सकते हैं। कंगारू मदर केयर को शॉर्ट फॉर्म में KMC भी लिखा जा सकता है। इट इज अ पावरफुल एंड स्पेशल मेथड्स ऑफ केयरिंग या तो लो बर्थ वेट बेबी हो या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो, लो बर्थ वेट बेबी या फिर प्रीमेच्योर बेबी, यानी कि
वैसा बच्चा जो समय से पहले ही जिसका जन्म हो गया है, प्री मैच्योर बेबी। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका डेफिनेशन है। कंगारू मदर केयर क्या होता है कि ये पावरफुल और स्पेशल मेथड होता है। क्या होता है बच्चों? कंगारू मदर केयर एक पावरफुल और स्पेशल मेथड होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेटर केयर प्रोवाइड करते हैं। किसको? लो बर्थ वेट बेबी को और प्री मैच्योर बेबी को। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हम डील करते हैं बच्चों कि क्या क्या कंपोजिशन है इसके, क्या क्या बच्चों कंपोजिशन होते हैं। कंपोजिशन को बच्चों इसी स्लाइड में हम डील कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहने का मतलब बच्चों इसमें बेसिकली हमें क्या क्या करना पड़ता है। कंगारू मदर केयर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें 3 चीज करना पड़ता है बच्चों। क्या है? 3 चीज। तो हमारे टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर, यानी कि कंगारू मदर केयर का टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? तो टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। क्या होता है बच्चों? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या होता है बच्चों? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और जो लास्ट कंपोनेंट होता है तीसरा, वो होता है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। तो पहला जो कंपोनेंट है बच्चों वो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। क्या बच्चों? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बच्चों? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। क्या है? अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। तो बच्चों स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से आप क्या समझते हैं? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जैसे ही हमने अभी 2 डायग्राम दिखाया था आपको, मदर अपने चेस्ट के ऊपर और फादर अपने चेस्ट के ऊपर बच्चों को क्या करते हैं? लिटाते हैं। बच्चों को क्या करते हैं? लिटाते हैं और अपना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करने से क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा ये होता है बच्चों कि जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उसका हाइपोथर्मिया की कंडीशन नहीं बन पाता। यानी कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन को आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी कि बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। बच्चे का क्या होता है? थर्मल रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। दूसरा जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में पहला क्या हुआ? टेम्परेचर रेगुलेट हुआ। दूसरा होता है बच्चों एक लव, एक अफेक्शन, एक बॉन्डिंग। जो पेरेंट्स होते हैं, जो मदर है, जो फादर हैं, उनके साथ बच्चे का बॉन्डिंग बनता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या बनता है बच्चों? एक अफेक्शन क्रिएट होता है और एक बॉन्डिंग बनता है। दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जब आप कंगारू मदर केयर प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बच्चे का न्यूट्रिशन के बारे में भी बेटर ख्याल रखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? बच्चे को अर्ली एज सून एज पॉसिबल हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। और ये ब्रेस्ट फीडिंग मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मिल्क जो है ब्रेस्ट से ही जाना है, मतलब कि माँ का दूध ही देना है। क्लियर है? नेक्स्ट है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। अर्ली मतलब होता है जल्दी, मतलब पहले। यानी कि अगर हम कंगारू मदर केयर परफॉर्म करेंगे तो बच्चे का जो है सो स्टेबिलिटी जल्दी हो पाएगा, बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा और उसका डिस्चार्ज भी जल्दी हो पाएगा। और फॉलोअप भी करेंगे। फॉलोअप इन द सेंस कि बच्चा जब डिस्चार्ज हो गया तो उसका कंडीशन कैसा है, उसको एसेस करना है, रेगुलरली मॉनिटर करवाना है, ताकि बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा तो उसको अर्ली इंटरवेंशन दिया जा सके। क्लियर है बच्चों? अब आगे डील करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि कंगारू मदर केयर का फायदा क्या है, यानी कि बेनिफिट्स क्या है। तो बच्चों कंगारू मदर केयर का फायदा क्या होता है, चलिए हम एक डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ मैं इधर लिखता भी जा रहा हूं। क्लियर है? कंगारू मदर केयर के बहुत सारे फायदे हैं। बेनिफिट्स ऑफ केएमसी, कंगारू मदर केयर का बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट्स आपको दिख रहा होगा बच्चों,
पहला बेनिफिट क्या है, मेंटेन बेबीज बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि केएमसी अगर करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि एक मदर का जो बॉडी होता है वो नेचुरल इंक्यूबेटर का काम करता है। आप आईसीयू में गए होंगे, एनआईसीयू में गए होंगे बच्चों, उसमें क्या रखा रहता है, इंक्यूबेटर। और इंक्यूबेटर में क्या होता है, जो भी बच्चा है, बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए वो मशीन काम आता है। तो बच्चे को हाइपोथर्मिया के लिए प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, मदर का बॉडी ही कर रहा है बच्चों, इसलिए उसको नेचुरल इंक्यूबेटर भी बोल सकते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर आसानी से मेंटेन रहता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा है रिड्यूस इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण का भी खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तीसरा है इंक्रीज बेबीज ग्रोथ एंड वेट गेन, यानी कि बेबी का ग्रोथ मतलब बेबी का जो वजन बढ़ना, उसका हाइट बढ़ना, क्लियर है बच्चों, ये सब ग्रोथ में आता है। और डेवलपमेंट में क्या आता है बच्चों, ओवरऑल उसका विकास, जैसे कि मानसिक विकास होगा वो डेवलपमेंट में होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ग्रोथ और वेट गेन, यानी कि उसका वजन भी बढ़ रहा है और उसका बॉडी का ग्रोथ भी होता है, ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट बच्चों है, इसका क्या बेनिफिट है, इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग। अगर केएमसी के दौरान अगर प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है बच्चों, उस टाइम पे भी मदर का ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिव हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है, ये भी एक बेनिफिट है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट बच्चों स्लीप टाइम भी इंप्रूव होता है। स्लीप टाइम इन द सेंस कि बच्चा कम रोता है, बच्चा कम जब रोएगा तो ज्यादा सो पाएगा, जब ज्यादा सोएगा बच्चों उसका सेल्स ज्यादा हील होगा, उसका सेल्स ज्यादा रिपेयर होगा, ताकि उसके ग्रोथ में चार चांद लग सके बच्चों। नेक्स्ट डिक्रीज क्राइंग, ये हमने जस्ट अभी बताया कि जब केएमसी परफॉर्म किया जाता है तो उस टाइम पे बच्चा कम रोता है। क्लियर है बच्चों, चलिए इधर मैं वही चीज नोट डाउन करवा देता हूं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्लियर है। दूसरा रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तीसरा इंप्रूव ग्रोथ एंड वेट गेन एंड स्लीप पैटर्न, या फिर स्लीप टाइम भी इंप्रूव होता है। क्लियर बच्चों। और अर्ली, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, अर्ली डिस्चार्ज भी एक बेनिफिट के अंदर आएगा। क्लियर बच्चों। और मदर के लिए भी इसका बेनिफिट है बच्चों, मदर का स्ट्रेस भी कम होता है, जब बच्चे का जन्म होता है बच्चों, तो आप लोग देखे होइएगा फैमिली में सभी क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर अटेंशन दे देते हैं और मदर के ऊपर वो अटेंशन कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो जो मदर है वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, तो डिप्रेशन में जाने से ये क्या करता है, बचाता है। कंगारू मदर केयर प्रोसीजर क्या करता है, जो मदर का स्ट्रेस को भी रिलीफ करता है, ये क्या करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है। क्लियर है। उसके बाद जब केएमसी प्रोवाइड होता है बच्चों, उस टाइम पे मदर और चाइल्ड के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। क्लियर बच्चों। स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है। चलिए, तो ये सारे क्या थे, मेन कुछ मुख्य इसके बेनिफिट्स, यानी कि इसके फायदे, कंगारू मदर करवाने के फायदे हमने बड़ी अच्छे से देख लिया। अब है बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि किस केस में हमें क्या करना है, कंगारू मदर केयर को परफॉर्म करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि कंगारू मदर केयर सिर्फ और सिर्फ जो लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं या फिर प्री मैच्योर जो बेबी होता है उसी को दिया जाता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा बच्चों
कि कितना कम वजन, अगर एक बच्चे का वजन कितना होगा, उससे अगर कितना कम जाता है बच्चों तो हमको केएमसी परफॉर्म करना चाहिए। तो बच्चों अगर आपके बेबी का वजन लेस देन 1800 ग्राम, अगर बच्चों 1800 ग्राम से कम अगर वेट है बच्चे का, तो वो बच्चा बिल्कुल इस क्राइटेरिया को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है और इसको जितना जल्दी हो सके बिल्कुल इसको केएमसी करवाने के लिए भेजना है और इसको सलाह देना है। वैसे जब डॉक्टर ही वेट करते हैं, बच्चे का वेट 1800 ग्राम से कम आता है, तो उस केस में बच्चे को तुरंत केएमसी के लिए सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। क्लियर है बच्चों? या फिर अगर बच्चे का 1200 से 1800 यानी कि 1200 से 1800 ग्राम का बच्चा है और वो क्या है, हीमोडायनेमिक स्टेबल है। क्या है बच्चों? डायनेमिकली स्टेबल है, यानी कि उसका बीपी और हार्ट रेट स्टेबल है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि वैसा बच्चा जिसका वजन 1200 ग्राम से 1800 ग्राम है और वो क्या है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर, उसका रेस्पिरेशन रेट, उसका हार्ट रेट सब क्या है, एक स्टेबल है, तो उस केस में भी आप उस बच्चे का केएमसी करवा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन। हम कैसे तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन क्या है बच्चों? प्रिपरेशन फॉर कंगारू मदर केयर। प्रिपरेशन कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें काउंसलिंग करना है। क्या करना है बच्चों? काउंसलिंग करना है। क्या करना है? काउंसलिंग का मतलब कि पेरेंट्स क्या है, उस टाइम पे पेरेंट्स बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ कहने का मतलब उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कंगारू मदर केयर के बारे में। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो बिल्कुल आपको इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होगा, लेकिन जो नॉन मेडिकल फील्ड से बच्चों, उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होता है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले हमको काउंसलिंग करना है, यानी कि उनको सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द केएमसी। केएमसी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्लियर है? और इसका प्रोसीजर कैसे होता है। प्रोसीजर को आप क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। डेमोन्स्ट्रेट करके ना करने का मतलब बच्चों, या तो आप एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स दिखा के आप उनको बता सकते हो, या फिर कोई पोस्टर दिखा के बता सकते हो, या फिर कोई चार्ट दिखा के उनको आसानी से समझा सकते हो कि कंगारू मदर केयर का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो बच्चों अगर आप काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स का या फिर जो भी केयर गिवर हैं, तो काउंसलिंग के बाद उस पर्टिकुलर केयर गिवर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और उस मेथड को या फिर उस प्रोसीजर को वो बेहतर आसानी से कर पाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब है बच्चों दूसरा, मदर्स क्लॉथिंग। क्या बच्चों? मदर का क्लॉथ मतलब कपड़ा। ये मदर्स का क्लॉथ है बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत ही ज्यादा वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों किसमें, कंगारू मदर केयर में। वो कैसे? तो मदर को क्या करना है बच्चों, पूरा लूज क्लॉथ पहनना है। क्या पहनना है बच्चों? लूज क्लॉथ, यानी कि फ्रंट से ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इसमें फ्रंट से ओपन होना चाहिए। फ्रंट से ओपन क्यों होना चाहिए? अगर क्लोज होगा तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बेहतर तरीके से नहीं बन पाएगा, तो आप कंगारू मदर केयर के प्रोसीजर को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। इसलिए बच्चों मदर का क्लॉथिंग का सही रूप से होना अत्यधिक जरूरी होता है बच्चों। और उसके साथ साथ बच्चों, मदर के क्लॉथ के साथ साथ बेबी का भी क्लॉथ बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केएमसी प्रोसीजर में। वो कैसे बच्चों? तो बच्चे को सॉक्स पहनाना है, सॉक्स और कैप ये तो पहना के रखना है बच्चों, क्योंकि जो चाइल्ड है बच्चों उसका पूरा बॉडी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके पैर में सॉक्स रहना चाहिए और उसके हेड में कैप होना चाहिए बच्चों। और उसके साथ साथ उसको
आप जब अपने चेस्ट के ऊपर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मेंटेन कर लेते हैं, जब एक पूरा पोजीशन अभी हम बताने वाले बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में कि आपको कैसे रखना है, कौन सा पैर को किस पोजीशन में रखना है बच्चों का, और किस चेस्ट के ऊपर कहां पे आपको लिफ्ट करना है बच्चे को, बिल्कुल हम डायग्राम के माध्यम से भी समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। क्लियर है बच्चों? तो जब हम बेबीज को सॉक्स और कैप पहना देंगे तो ऊपर से एक गर्म ब्लैंकेट उसको पहनाना है, वार्म ब्लैंकेट भी देना है। साथ में क्या देना है बच्चों? वार्म ब्लैंकेट। क्लियर है? तो हमने केएमसी के प्रोसीजर को हमने पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। अब जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी जस्ट उसके बारे में देखिए, ये क्या है पूरा पोजीशन, ये क्या है बच्चों? कंगारू मदर केयर पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन। पोजीशन, पोजीशनिंग ऑफ केएमसी, यानी कि कंगारू मदर केयर के लिए कौन सा पोजीशन देना है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? बेबी को दोनों ब्रेस्ट है बच्चों उसके बीच में रखना है। कहां रखना है? ब्रेस्ट के बीच में रखना है। और ब्रेस्ट के बीच में रखना है, सबसे पहले क्या रखना है बच्चों? कीप अपलिफ्ट पोर्शन ऑफ चेस्ट, कीप बेबी कर लीजिए बच्चों, यहां कीप बेबी चेस्ट बिटवीन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बीच में और ऊपर के साइड पे रखना है, ऊपर के साइड पे रखना है। और दूसरी बात में यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये बेबीज का जो हेड है बच्चों ये क्या है? साइड में टिल्ट है। क्या है बच्चों? टिल्ट है। ये क्या है? साइड में मुड़ा हुआ है। तो आपको दूसरा क्या काम करना है? हेड को टर्न करना है। हेड को, हेड टर्न इन वन साइड, किसी भी साइड पे आप उसको टर्न कर सकते हो। इसके साथ साथ बच्चों जो बच्चे का हिप्स है, हिप्स फ्लेक्स्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लेक्स, बिल्कुल मेढक की तरह। फ्लेक्स एंड एबडक्ट, फ्लेक्स्ड एंड एबडक्ट, फ्लेक्स्ड एंड एबडक्ट होना चाहिए बच्चों। मतलब जो उसका बच्चे का जो एक्सट्रीमिटीज है बच्चों, जो बच्चे का हिप जो है वो फ्लेक्स्ड एंड एबडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? एबडक्टेड होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि इसको आप फ्रॉग पोजीशन भी बोल सकते हैं, फ्रॉग पोजीशन। देखिए ये पैर दिख रहा है बच्चों, ये पैर देखिए इस तरीके से है, इस तरीके से बच्चों। मतलब एक फ्रॉग, जैसे मेढक जिस तरह से बैठता है बच्चों उस तरह से आपको अपने ऊपर क्या करना है? बच्चे को बिठाना है। आपको क्या करना है? अपने बच्चे को वहां पे रखना है। कैसा? फ्रॉग जैसे पोजीशन में। दोनों पैर को एबडक्ट कर देना है और हिप को फ्लेक्स कर देना है। और एक जो आपका हेड है बच्चे का एक साइड में टर्न होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, और लास्ट में क्या करना है? बच्चे को कवर कर देना है। ये खुला हुआ है बच्चों, इसको क्या कर देना है? कवर बेबी विथ वार्म ब्लैंकेट, विथ वार्म ब्लैंकेट, यानी कि गर्म ब्लैंकेट के साथ क्या करना है? बच्चे को कवर कर देना है। क्लियर है? ताकि बच्चे को सर्दी भी नहीं लगे और जो है केएमसी का प्रोसीजर भी अच्छे से जो है परफॉर्म हो सके। क्लियर है बच्चों? तो पोजीशनिंग आपने समझ लिया कि किस पोजीशन में बच्चे को और कैसे लिटाना है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है? बेबी बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि मदर के ब्रेस्ट के बीच में बेबी रहना चाहिए। सपोर्ट बेबी बॉटम, यानी कि आपको हाथ से, आपको अपने हैंड से क्या करना है? डोमिनेंट हैंड से बच्चे के जो है सो बटक्स के ऊपर या फिर उसके बॉडी के ऊपर सपोर्ट सिस्टम बनाना है, बॉटम से सपोर्ट करना है। और हेड को क्या करना है? एक साइड घुमा देना है और फ्रॉग लेग पोजीशन में बच्चे को अपने ऊपर रखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि केएमसी के टाइम पे क्या क्या हमको मॉनिटर करना है, क्या क्या हमको देखना है। जब आप केएमसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो बीइंग एज हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको क्या क्या और किन किन चीजों का मॉनिटरिंग करना है बच्चों के अंदर। तो मॉनिटरिंग ड्यूरिंग केएमसी, यानी कि कंगारू मदर केयर डेटे टाइम,
आपको किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एयरवे बच्चों का क्लियर होना चाहिए, एयरवे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चे का पोजीशन सही होना चाहिए। पोजीशनिंग में क्या देखना है, तो बच्चे का नेक जो है, नेक का पोजीशन अच्छे से होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बच्चे के अंदर आपको ब्रीदिंग पैटर्न नोट करना है। ब्रीदिंग पैटर्न मतलब कि बच्चा जब केएमसी प्रोसीजर करवाया जा रहा है बच्चे को, तो वो प्रॉपरली सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। रेगुलरली ब्रीदिंग को चेक करना है, उसके ब्रीदिंग को चेक करना है बच्चों। उसके साथ साथ उसके हाथ और पैर को भी चेक करना है, हैंड एंड फीट को भी चेक करना है। ठीक है, चेक हैंड एंड फीट, यानी कि वो गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। मतलब कि बच्चे का एक्सट्रीमिटीज को भी चेक करना है, दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि दोनों पैर के एरी को चेक करना है, पैर को चेक करना है। उसके साथ साथ दोनों हाथ को भी चेक करना है कि वो वार्म है कि नहीं, वार्म मतलब गर्म है कि नहीं। अगर वो ठंडे पड़ रहे होंगे तो बिल्कुल इमीडिएट इंटरवेंशन की उसको जरूरत है। और नेक्स्ट लास्ट में बच्चों प्राइवेसी को मेंटेन करना है, प्राइवेसी को क्या करना है, मेंटेन करना है। क्लियर है बच्चों। चलिए, ये क्या था कि केएमसी के दौरान आपको किन किन चीजों पे विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बारे में समझ लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, यानी कि कितना देर तक आपको केएमसी करवाना है। ड्यूरेशन ऑफ केएमसी यानी कि कंगारू मदर केयर का ड्यूरेशन, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, शुरू कर देना है केएमसी स्टार्ट अर्लियर, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके बच्चे का वेट नॉर्मल वेट से कम है, यानी कि 1800 ग्राम से कम हो रहा है, या फिर प्रीमेच्योर बेबी है, उस केस में आपको क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है, केएमसी प्रोसीजर को स्टार्ट कर देना है। दूसरा जो मिनिमम होगा बच्चों, आपने मान के चलिए कि केएमसी प्रोसीजर करना स्टार्ट किया तो आपको कितने समय तक करना है, तो कम से कम बच्चों फर्स्ट 1 आवर आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट तो कम से कम करना ही है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो आपको 8 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक आपको क्या करना है, केएमसी का प्रोसीजर करना है। और चौथा पॉइंट बच्चों, आपको क्या करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। और सेफ्टी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है केएमसी प्रोवाइड करने के लिए। क्या करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी इन द सेंस कि ऑब्जर्व करना है आपको कि मदर सो तो नहीं रही है। अगर सो रही है तो उसको क्या करना है, जगाना है, ताकि वो बेटर ढंग से केएमसी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके। क्लियर है बच्चों। आई होप ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिसकंटिन्यू कब करेंगे। केएमसी प्रोसीजर अगर हमने स्टार्ट कर दिया है तो इसको डिसकंटिन्यू कब करना है, डिसकंटिन्यू ऑफ केएमसी, कंगारू मदर केयर को आपको डिसकंटिन्यू कब करना है। तो डिसकंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चे का वेट 2500 ग्राम से ज्यादा हो गया, मोर देन 2500 ग्राम, तो आपको क्या करना है, केएमसी को क्या करना है, वहीं पे डिसकंटिन्यू कर देना है। क्यों, क्योंकि बच्चा अब आपका स्टेबल हो चुका है, वो आराम से हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकता है। दूसरा, अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, अगर बहुत ज्यादा बच्चा रो रहा है, तो उस केस में भी आपको केएमसी को जबरदस्ती रूप में नहीं करवाना है, उसको क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। तीसरा जो कंडीशन है बच्चों, अगर मदर और चाइल्ड दोनों क्या कर रही है, डिस्कंफर्ट फील कर रही है, ठीक है, इफ मदर
एंड चाइल्ड फील डिस्कम्फर्ट। अगर मदर और चाइल्ड डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको केएमसी को क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जब आप केएमसी कर रहे हैं, जब आप केएमसी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो उस टाइम पे कुछ चीजें विशेष रूप में ध्यान रखना है। सबसे पहले सेफ प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सेफ प्लेस होना चाहिए, यानी कि वैसा जगह आपको सेलेक्ट करना है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। जो क्या है बच्चों? पूरी तरह से सुरक्षित है। और फ्री फ्रॉम नॉइज, जहां पे क्या हो बच्चों? नॉइज नहीं हो। नॉइज मतलब शोरगुल। वैसा जगह आपको सेलेक्ट करना है जहां पे नॉइज नहीं हो। मान के चलिए कि आप ऐसा कमरा सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पे टीवी चल रहा है, जहां पे रेडियो चल रहा है, जहां पे गाने सुने जा रहे हैं, जहां पे बाहर से कोई अननेसेसरी साउंड आ रहा है। क्या आपका बच्चा आसानी से एक गहरी नींद में सो सकता है? नहीं बच्चों, वो बच्चा क्या होगा, बार बार वो जग जाएगा। इसलिए बच्चों क्या करना है, आपके टीवी, जो भी रेडियो है या फिर कोई भी म्यूजिक है बच्चों, उससे बच्चों को क्या करना है, दूर रखना है। क्या करना है बच्चों? दूर रखना है। यानी कि आपको नॉन डिस्ट्रैक्शन वाले स्पेस में आपको जाना है। मतलब जहां पे क्या बच्चों, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो। जहां पे क्या बच्चों, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो, उस जगह पे आपको केएमसी को पूरा प्रोवाइड करवाना है। क्लियर है बच्चों? आज हमने पूरे अच्छे से केएमसी को, यानी कंगारू मदर केयर को पूरी तरह से मास्टर किया बच्चों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, ये मिशन 50 सीरीज का ये क्या है बच्चों, टॉपिक 9 है। क्या है बच्चों? टॉपिक 9। और टॉपिक 9 कौन सा था? कंगारू मदर केयर। ठीक इसी प्रकार हर दिन श्री नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हर दिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो आते हैं बच्चों। और उस वीडियो को जुड़ने के लिए, उस वीडियो के हमारे इस मिशन के साथ चलने के लिए, और आप भी चाहते हैं कि आपको भी हमारे 50 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमारे साथ मिलके आपको खत्म करना है, तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच पाए और आप समय से क्लास में जुड़ पाए। आई होप आपको ये पूरा क्लास समझ में आएगा बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।